ऑन, ये क्या हो रहा है इधर? आकांक्षा क्या कर रहे हो? कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई सिंक्रो नहीं। आपको हार्ट बीट के बाद में चेंज करने बोल रहा, आप वो भी नहीं कर रहे। आपको मोमेंट ये था और ये करना था, आप क्या कर रहे हो? व्हाट इज हैपनिंग? सर वो बंदा कब से मुझे देखकर मेरे ऊपर हंस रहा है। कौन? ये Hey you, get out! टाइम वेस्ट करने आ रहे क्या? आकांक्षा, दिस इज माय लास्ट शॉट, प्लीज गिव अ गुड टेक। कम ऑन, लेट्स रोल, कम ऑन। सर, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल ना? Yeah, perfect, man. Keep rolling. थैंक यू। फिर से इसके नाटक शुरू हो गए। कभी अपने कपड़ों को लेकर, कभी अपने मेकअप को लेकर और कभी अपने बालों को लेकर रोती रहती है। जब भी शॉट देने की बारी आती है नौटंकी शुरू हो जाती है। सारा टाइम रिहर्सल में बर्बाद करती है। आता जाता तो कुछ है नहीं। Come on guys, we are going for a take. Let's roll. 1, 2, 3, 4. अरे सुनो, जाकर देखो उसे क्या हुआ है। अब लो, मुझे तो पक्का यकीन है कि इसका कोई नया नाटक शुरू हो गया है। नहीं, मुझे लगता है इस बार वाकई में उसकी तबीयत खराब है। माय गॉड, ये तो मर गई। वो एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। सिर्फ एम्बुलेंस नहीं, सीआईडी को भी बुलाओ। ये सब होने से पहले आकांक्षा ठीक ठाक? I mean, कुछ झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं सर, आकांक्षा जब सेट पर आई थी तो एकदम ठीक थी। फिर सर मैं उसे डांस स्टेप सिखाने लगा और अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और अचानक उसने उल्टी करना शुरू कर दी। हाँ सर, उसने कुछ पिया था और उसी से उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। ड्रिंक्स? कावेरी कहाँ है? वो स्पेशल वेपन ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गई है। हाँ डॉक्टर तारिका, मौत की वजह पता चली? हाँ, ये देखिए इसके होठ और ये गला भी देखिए। इसके होठ तो नीले पड़ गए। होठ जल गए। क्या इसने कुछ पिया था? हाँ। अच्छा, यहाँ विटनेसेस के हिसाब से इसने कुछ ऐसा पिया था जिसके पीने के बाद इसकी ये हालत हो गई है। मगर ऐसा कौन सा ड्रिंक है जो इस तरह से रिएक्ट करता है? लगता है इसने कोई एसिड वाला ड्रिंक पिया था। क्या मैं वो ड्रिंक देख सकती हूँ जो आकांक्षा ने पिया है? हाँ, विवेक जाके वो ड्रिंक लेके आओ जो इसने पिया था। चलिए। यस सर। एक कैन तो आधा भरा हुआ है। इसका मतलब आकांक्षा ने ज्यादा नहीं पिया था। इतने से मौत हो गई उसकी? सर, डॉक्टर तारिका कह रही है कि इस ड्रिंक में कोई एसिड मिला हुआ है। यस सर। काम करो, ये तारका के पास लेके जाओ। ये ड्रिंक आकांक्षा को दिया किसने था? मैंने दिया था सर। आपने दिया था? जी सर। और किसी ने पिया था ये ड्रिंक? जी सर, मैंने पिया था। आपने? और आप तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे हैं। आपको तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपको कुछ प्रॉब्लम हुई थी ड्रिंक पीने के बाद? जी नहीं सर।
कुछ भी नहीं। आपका ड्रिंक का कैन कहाँ है? उसी ट्रे में, वहाँ पर। ये डॉक्टर तारिका को देखे आओ। यस सर। यहाँ सेट पे कितने लोग हैं? मेरा शक सही निकला। इस ड्रिंक में नेट एक्रिलेट मिला हुआ था। इसी एसिड की वजह से आकांक्षा के होठ जल गए। नेट एक्रिलेट, ये तो बहुत ही खतरनाक एसिड है। हाँ, इसी की वजह से इसकी मौत फौरन हो गई। आदमी 1 मिनट में मर जाता है। तो 60 लोग हैं यहाँ पे और किसी का भी ध्यान उस ट्रे की तरफ नहीं गया। नहीं सर, क्योंकि मुझे सबको पानी देना पड़ता है, इसलिए जब डांसर्स के लिए पानी लेकर आया तो ट्रे स्टूल पर ही छोड़कर चला गया था। किसी ने आकांक्षा के ड्रिंक में नेट एक्रिलेट मिलाया। नेट एक्रिलेट? डॉक्टर तारिका ने ड्रिंक का पूरा कार्टन चेक कर लिया है सर, शेकर का कैन भी सर। एसिड आकांक्षा के ड्रिंक के अलावा किसी में भी नहीं मिला है सर। इसका मतलब है किसी ने आकांक्षा को मारने के लिए उसके सॉफ्ट ड्रिंक में एसिड मिलाया है। लेकिन ये खूनी है कौन और उसने आकांक्षा का खून किया क्यों? आकांक्षा के घर चलते हैं। पता चला? ठीक से जवाब ही नहीं दे रही है सर। कुछ गड़बड़ है? पता नहीं। देखो शिखा बेटा, तुम बताते क्यों नहीं हो जो कुछ भी तुम्हें मालूम है? हाँ? सर, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने बता दिया है सर। उसके दोस्तों के बारे में बताओ, वो जानना है हमें। सर, मैं वाकई कुछ भी नहीं जानती उसके बारे में। कमाल है, एक ही घर में रहती हो और कुछ नहीं मालूम, ऐसा कैसे हो सकता है? आपस में बातचीत नहीं होती थी तुम्हारी? सर, हम एक ही घर में रहते हैं, पेइंग गेस्ट जैसे। बस हमारे ब्रोकर ने मुझे ये घर दिखाया था तो मैं यहाँ रहने आ गई और यहाँ मुझे आकांक्षा मिली। अच्छा, ये आकांक्षा के घर वाले कहाँ हैं? वो देहरादून में है, लेकिन घर वालों से शायद उसकी ठीक तरह से बनती नहीं। क्या घर वालों के साथ उसका झगड़ा था? हाँ, मैंने उसे एक बार फोन पर चिल्लाते हुए सुना था। किस किस से बात करती थी वो, तुम्हें कुछ मालूम है? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ? अरे कभी तो बताया होगा। अब एक साथ रहते हैं तो कुछ बातें सुन लेते हैं, है ना? नहीं सर, वो अपने कमरे में रहती थी और मैं अपने कमरे में। अच्छा, कभी कोई लड़का मिलने आया उससे? मेरे सामने तो कोई भी नहीं आया था। कोई लड़की? मैं नहीं जानती सर। अभिजीत, इस आकांक्षा के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड मंगवाओ। उसने कब किस किस को फोन किए थे सब पता चल जाएगा। बताया? इन सब को लेकर आकांक्षा का कमरा अच्छी तरह से चेक करो। काफी धूल जमी हुई है, लगता है बहुत दिनों से इस कमरे की साफ सफाई नहीं की गई है। और सर, कमरे में से अजीब सी बू आ रही है। सर, एक बार मैं और मेरी वाइफ 15-20 दिनों के लिए घूमने गए थे। वापस आके जब हमने घर खोला ना, तो कमरे में ऐसी बदबू थी सर। अच्छा, मतलब 15-20 दिनों से इस कमरे को किसी ने खोला नहीं है?
लगता तो ऐसा ही है सर। सर लगता है यहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। फ्रेडी, जरा शिखा को बुलाओ। सर, दया सर ने शिखा को अंदर बुलाया सर। चलो अंदर। शिखा, तुम कह रही थी कि इस कमरे में आकांक्षा रहती थी। सर ये उसी का कमरा है। शिखा, इस कमरे को देख के लगता है कि 15-20 दिनों से वो यहाँ आई नहीं है। कोई ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? बोलो। सर आकांक्षा यहाँ बहुत कम आती थी और इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आखिरी बार वो इस घर में कब आई थी। उसका कोई दूसरा घर था? वो रहती कहाँ थी? सर मुझे बिल्कुल नहीं पता है सर। ठीक है, तुम बाहर जाओ। लावण्य, इसे बाहर ले जाओ। यस सर। दया, इस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। चाबी है। चाबी? ये तो किसी दरवाजे की चाबी लगती है। कहीं इस कमरे की तो? अभी पता चल जाएगा। शिखा को पूछो। शिखा, इस चाबी के बारे में तुम्हें क्या मालूम है? पहले कभी देखी है चाबी? नहीं सर। इस फ्लैट की चाबी होगी, लगा के देख लेते हैं। हाँ, लेकिन घर की चाबी ड्रेसिंग टेबल के पीछे क्यों छुपा के रखी है? ठीक है, ये चाबी इस घर की नहीं है। शिखा, तुम्हें सच में पता नहीं ये चाबी किसकी है? नहीं सर, मुझे सचमुच कुछ भी नहीं पता इस चाबी के बारे में। सर, तो ये किसी और घर की चाबी होगी, शायद आकांक्षा के बॉयफ्रेंड की, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। अभिजीत, ये चाबी चाहे किसी भी घर की हो, लेकिन वो घर आकांक्षा के लिए बहुत खास था। नहीं तो वो चाबी इस तरह से छुपाकर नहीं रखते। ये चाबी जरूर आकांक्षा के खूनी के घर की है। ये मैगजीन वाले भी क्या क्या छापते रहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आकांक्षा के बहुत सारे दुश्मन थे। सर, ये ना सब जलते होंगे आकांक्षा से। जलने वाले से कोई खून करता है? कोई और ही चक्कर है। अच्छा, आकांक्षा के फोन से कुछ पता चला उसने किस किस से बात की थी? हाँ सर, प्रॉब्लम यह है कि उसने बहुत सारे लोगों से बात की है सर। एक एक करके पता करना पड़ेगा कि उनमें से कौन विलन है। देखो दया, देखो, एक एक को चेक करो, उन्हीं में से कोई होगा। और सर, हमारे पास ये चाबी भी तो है। किसकी चाबी हो सकती है ये? आकांक्षा की तो नहीं हो सकती। उसके पास अगर फ्लैट है तो फिर वो पेइंग गेस्ट बनकर क्यों रहती? देख, इस कंपनी में जाके पता करो। ये एनईओ कंपनी जिसने ये चाबी बनाई है, कंप्यूटर से बनाई हुई चाबी है ये। उनके पास रिकॉर्ड जरूर होगा कि ये चाबी किसकी है। सर ये चाबी जो आपके पास है इसे डिंपल चाबी कहते हैं। हमारी कंपनी ने ऐसी लाखों चाबियां बनाई हैं। हर चाबी का इतिहास हमारे कंप्यूटर में फीड है। ये चाबी कहाँ किसके पास है हम अभी बैठे बैठे पता लगा सकते हैं। आइए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए, ये जो चाबी है ये किस फ्लैट की है? आई एम सॉरी सर, ये चाबी किस फ्लैट की है ये तो हमें मालूम नहीं। हाउस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम बता सकते हैं जिसको चाबी बेची गई। दिनेश सर,
इस चाबी का रेफरेंस नंबर कंप्यूटर में डालकर ये पता लगाओ कि ये चाबी किसको बेची गई। सर। आइए। इसका मतलब ये चाबी एक से ज्यादा तालों के लिए नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता। सर इस चाबी का नंबर है SRF 23365823336। ग्रेट। ये चाबी गई किसके पास है? सर ये चाबी SRF 233 बैच की है और हमने इसे कपिल डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है। कपिल डिस्ट्रीब्यूटर्स? जी सर, ये SRF 233 बैच की चाबियां हैं हमारे पास। ये ताले बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बड़ी मांग है इनकी। आजकल तो हर बिल्डर बस यही मांग रहा है। लगता है आप तो इन चाबियों के बहुत बड़े दीवाने हो। क्या ये चाबी देख के आप बता सकते हो आपने ये किस बिल्डर को दी है? जी बिल्कुल, जस्ट अ मिनट। जी सर, ये चाबी मैंने राजीव बिल्डर्स को बेची है। राजीव बिल्डर्स? सर, ये चाबी राजीव बिल्डर्स को सप्लाई की गई है सर। ओके सर, ओके। क्या हुआ सर? विवेक, हमें राजीव बिल्डर्स से ये पता लगाना है कि ये चाबी किस बिल्डिंग के फ्लैट की है। मिस्टर करुण, आप हमें यहाँ इस बिल्डिंग में क्यों लेकर आए? सर आप ही ने तो कहा था यहाँ आने के लिए। देखिए करुण जी, हमने आपसे ये बताने के लिए कहा था कि ये जो चाबी मेरे हाथ में है, ऐसी चाबियों का कंसाइनमेंट आपने कहाँ भेजा है? आइए सर, आइए। सर ये बिल्डिंग हम ही लोगों ने बनवाई है और जिन चाबियों के कंसाइनमेंट की आप बात कर रहे हैं ना सर, वो कंसाइनमेंट इसी बिल्डिंग में आई है। वो सारी चाबियां यहीं भिजवाई हैं सर हमने। यहीं पर? जी सर, यहीं पर सर। देखो करुण, ये चाबी हमें यहीं से मिली है। सर आकांक्षा का जिसके साथ अफेयर चल रहा होगा यहीं पे रहता है वो। देखते हैं कौन है ये पंटर। एक एक दरवाजे को ये चाबी लगा कर देखो। वॉचमैन चलो हमारे साथ। खाली है। दरवाजा खोल नहीं रहा, चलो देखते हैं। दरवाजा खुल गया। ये चाबी इसी दरवाजे की, जल्दी से जाके इसी से पकड़ो। यस सर। चलिए। ये फ्लैट किसका है? शेखर साहब का है सर। शेखर? ये वही एक्टर है जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया है सर। सर ये आकांक्षा की फिल्म में जो हीरो था उसका नाम शेखर है। स्ट्रेंज, ये भी शेखर, वो भी शेखर। वॉचमैन एक बात बताओ, ये शेखर घर से बाहर कब गया था? सर वो तो कल जब से घर वापस आए मैंने उन्हें बाहर जाते देखा ही नहीं सर। क्या? चलो अंदर चलकर देखते हैं। लगता है हमें आने में देर हो गई। उन्हीं अपना काम करके निकल गए। संभालो संभालो। सर इसके होठ जल चुके हैं और इसके गले पे भी वैसा ही निशान है जो आकांक्षा के गले पे था। शराब है सर। रेडी? जरा देखो कौन सी है। मुझे मत सूंघा ना सर, मैं हिल जाता हूँ। जल्दी फ्रेडिक्स।
कौन सी है? विस्की है सर। क्या? क्या हुआ? सर, लगता है इसमें आइस नहीं पड़ी है, नेड एक्यूलेट मिला हुआ है। और एक बात अभिजीत, लगता है खूनी का खून करने का तरीका एक ही है। नहीं साहब, ये देखिए, इसके माथे पे निशान है। ये निशान आकांक्षा के माथे पे नहीं थी। खूनी बहुत ही गर्म दिमाग वाला है। खून करके किसी के सर को किस करना नॉर्मल बात नहीं। और तो और इस आदमी ने एक नहीं 2 खून किए। आप ये आदमी क्यों बोल रहे हैं? कोई औरत भी तो हो सकती है। क्यों? सर पर एक लिपस्टिक का निशान देखा और मान लिया कि खूनी एक औरत? आप ये कहना चाहते हैं सर कि आदमी ने इसका खून किया, फिर लिपस्टिक लगाई। आदमी ने लिपस्टिक लगाई सर, और फिर इसे किस किया? फ्रेडरिक्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है उस आदमी ने पहले से ही लिपस्टिक लगा रखी। ये भी हो सकता है कि वो आदमी पहले से ही औरत के कपड़े पहन करके घूम रहा हो। सर, शेखर का खून कल दोपहर को 2 और 5 के बीच में हुआ है। कल दोपहर 2 और 5 के बीच में? हाँ, और तो और दया, जिस एसिड की वजह से शेखर की मौत हुई, उसी एसिड की वजह से आकांक्षा की मौत भी हुई। नेड एक्यूलेट। और वो एसिड शेखर की शराब में था। हाँ सर, जो चाबी हमें आकांक्षा के फ्लैट से मिली थी वो शेखर के फ्लैट की है। इसका मतलब ये है कि आकांक्षा और शेखर का आपस में कोई चक्कर था। सर, हाँ बेबी। सर, जिस फ्लैट में शेखर की मौत हुई थी वो फ्लैट शेखर का ही था सर, मगर वो वहाँ पे रहता नहीं था, वो कहीं और रहता था। कहाँ रहता था? बांद्रा में, अपनी बीवी के साथ। क्या ये शादीशुदा था? यस सर। और इसकी गर्लफ्रेंड भी थी। कहीं ये दोनों खून शेखर की बीवी ने तो नहीं किए? क्या पता उसे पता चल गया हो कि शेखर का अफेयर चल रहा था और उसने ये जाके उसकी बीवी से ही पूछते हैं। क्या सुनैना घर में है, शेखर की वाइफ? जी हाँ, वो तो घर में ही है। आप? हम लोग सीआईडी से आए हैं। आइए, आप बैठिए ना, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। आप सुनैना है? जी, कहिए। जी वो देखिए, हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके पति शेखर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका किसी ने खून कर दिया है। सॉरी मैडम, आप ठीक तो हैं? के मौत की खबर सुनने के बाद इतनी खुशी? इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है? आप उनकी पत्नी है ना? पत्नी हूँ नहीं, पत्नी थी। उसने मेरी जिंदगी नरक बना के रख दी थी। शेखर मुझे डिवोर्स देने वाला था और मेरी आधी प्रॉपर्टी उसे मिलने वाली थी। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। उसने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों के लिए की थी। कहीं आपने उसे ऊपर तो नहीं भेज दिया? हा? कल दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच आप कहाँ थे? क्या आपको लगता है कि शेखर का खून मैंने किया है? मुझसे पूछने की बजाय आप अगर उसकी गर्लफ्रेंड को जाकर पूछते तो? किससे पूछते? उसकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा तो मर चुकी है। एक थोड़ी ना थी, और भी दूसरी कई सारी थी। क्या पता उन्हीं में से किसी एक ने उसका खून कर दिया हो। और भी गर्लफ्रेंड्स हैं?
शेखर की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं और अगर इन गर्लफ्रेंड में से किसी एक ने ये किया है तो भी वो उसे मारने के लिए शेखर के घर तो आई होगी, पर उसके घर आई कहां से? गेट से आई होगी। पर गेट पे तो वॉचमैन खड़ा था और उसने जरूर अपने रजिस्टर में एंट्री की होगी सर। हाँ? जल्द से जल्द इस वॉचमैन का रजिस्टर चेक करते हैं। नहीं सर, कल 2 से 5 के बीच कोई भी विजिटर मिलने नहीं आया। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? इस बिल्डिंग में इतने सारे फ्लैट्स हैं, तुम कह रहे हो 2 से 5 के बीच में कोई विजिटर नहीं है? हाँ? कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई यहाँ से ये बोलकर जाता है कि फलाने फलाने के घर जाना है और किसी और के घर पे घुसता है। हाँ? कभी कभी क्या सर, ऐसा तो हर रोज होता है। यहाँ कोई फोन तो है नहीं सर। एक बार आदमी बिल्डिंग के अंदर घुसा तो पता नहीं चलता कि कहाँ गया। एक काम करो दया, कल के विजिटर्स की सारी लिस्ट चेक करो। नहीं सर, कल 2 से 5 के बीच में क्या पूरे दिन में शेखर से मिलने कोई नहीं आया? कमाल है। देख विवेक लावण्य, रजिस्टर लो। जिन घरों में विजिटर आए थे हर घर में जाके पता करो सच में उनके यहाँ कोई आया था कि नहीं। सर, जिन विजिटर्स के नाम है इस रजिस्टर में वो सब आए थे सर। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं आया था। तो फिर वो खूनी बिल्डिंग में आया कहाँ से? मुझे लगता है खूनी बाहर से नहीं आया, वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद था। खूनी शायद इसी बिल्डिंग में रहता है। तब तो सर हमें इस बिल्डिंग में जितनी औरतें हैं जो फ्लैट्स की मालकिन है उन सबके होठों के निशान लेने होंगे और उस निशान को शेखर के माथे पे मिले हुए निशान से मैच करके देखना होगा। राइट। क्या करना है? आपको इस बोर्ड पे मेरा मतलब आपके वोट नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने वोट इस बोर्ड पे चिपका दीजिए। कैसे? वैसे जैसे जैसे कि वैसे। अरे तो सीधे सीधे ऐसे बोलो ना कि इस पे किस करना है। क्या कह रही है? जी हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि आपको इस बोर्ड पे किस करना है। नहीं, आपको फिर से करना पड़ेगा, आधा ही आया है। जरा प्यार से करना। थैंक यू। मैडम अब इसके ऊपर किस कीजिए। मैं नहीं करती, जाओ। प्लीज कीजिए ना आप। तुम बीच में मत बोलो। सॉरी। उधर देखो तुम। थैंक यू। थैंक यू। फ्रेडी सर, क्या हुआ? ये है खूनी के होठों के निशान। मालूम है यार, आगे तो काम शुरू कर। वो सब प्रिंट जो हम लेकर आए उनके साथ मैच करके देखो ना। देखो यहाँ पर आया करो ना तो अपने घोड़े को बाहर बांध करके आया करो। हमेशा घोड़े पर सवार रहते हो। अरे काम करते हैं, यहाँ टाइम लगता है। हाँ हाँ पता है यार, अब जल्दी कर। पहला बैट्समैन तो 0 पर आउट। ये तो मैच नहीं कर रहा भाई। दूसरा ट्राई करते हैं। ये भी मैच नहीं हुआ। नहीं बॉस,
ये भी मैच नहीं कर रहा। ऐसे भी साहब लगता है खूनी बिल्डिंग का आदमी नहीं है, कोई बाहर वाला है। करो करो, बाकी के प्रिंट्स भी जल्दी देखो। कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? फ्रेडी सर, कैमरा इस तरफ है, आप इस तरफ मूडिए और चेहरा उस तरफ रखिए सर। फ्रेडी सर, जरा आप बिना हिले खड़े रहेंगे? सर थोड़ा राइट। इस तरफ से। इधर। प्लीज पेड्री, फोटो लेने दो, नहीं तो काम नहीं होगा। सर, मैं तो बड़ा खुश होता अगर कोई लड़की मेरे गाल पर किस करती। पेड्री प्लीज उधर ही देखो, मुझे फोटो लेने दो। तू चुप कर, चुप। सॉरी सर। सॉरी। थैंक्स पेड्री। अब ये मैं डॉक्टर सालुंखे को देती हूँ। डॉक्टर तारिका, एक मिनट। जिस लड़की के ये होंठ हैं, अगर वही लड़की खूनी निकली तो हम क्या करेंगे? सर, ये है वो प्रिंट। ये वही प्रिंट है जो फ्रेडी के गाल पे था? यस सर। फ्रेडी, समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ फंसा लेते हो अपने आप को। मिल गया। फैंटास्टिक। देखिए कौन है, फ्लैट नंबर क्या है? ओह, तो ये है। लेखा जी, आप सीआईडी यहाँ क्या कर रही है? शेखर और आकांक्षा के खून के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है लेखा जी, हकीकत है। आप अपना कुछ निशान छोड़ाइए क्राइम सीन पे। ये देखिए। ये सब बकवास है और झूठ है। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। सच बोलती हो या और एक लगाऊं? मैं शेखर से बहुत प्यार करती थी। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। मैंने अपने आप को उसके लिए पूरी तरह बदल दिया, लेकिन उसने कभी मेरी कदर नहीं की। उसने मेरा इस्तेमाल किया। उसने तलाक के बाद मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन फिर मुझे आकांक्षा के बारे में पता चला। मैंने शेखर और आकांक्षा का पीछा किया और तब मुझे उसके इस घर के बारे में पता चला। तब मैंने शेखर के सामने वाला घर खरीदा ताकि उसकी हरकतों पे नजर रख सकूं। आकांक्षा के जाने के बाद मैंने शेखर को आकांक्षा से रिश्ता तोड़ने को कहा तो वो मुझ पे हंसने लगा। मैंने तभी शेखर को जान से मारने की सोच ली और अगले दिन मैं शेखर की फिल्म सेट पर पहुंच गई। जरा मेरा कोला लाना। तो वो जहर शेखर के लिए था। आकांक्षा बेचारी तो बेवजह मारी गई। जी, मैंने सोचा कि शायद आकांक्षा के मरने के बाद मैं शेखर को वापस पा सकूं, इसीलिए उस रात मैं शेखर को मिलने गई। शेखर, मुझे आकांक्षा के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। आई एम सो सॉरी। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से प्लीज। मैं अपना प्यार में अपना सब कुछ खो चुका हूँ। मैं आकांक्षा से बहुत प्यार करता था।
शेखर मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन। जाओ। बाय शेखर। मगर तुम्हारी गुड बाय किसने तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा ही दिया।